जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश कैसे हो सकते हैं? आई विल से खुशियां बांटकर। सो हेलो गाइस, आज के एपिसोड में, शॉर्ट एपिसोड में आप सबका फिर से स्वागत है, जिसमें आज हम बात करेंगे थोड़ा ग्रेटिट्यूड और खुशियों के बारे में। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट मैन। सो गाइस, दुनिया में हर कोई है, जो भी है, सब खुश रहना चाहते हैं। तुम हो, तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारा पेट है, तुम्हारे घर के चूहे हैं, तुम्हारे घर के कीड़े हैं, तुम्हारे घर का एक एक चीज़, एक एक इंसान, सब खुश रहना चाहता है। और तुम्हारे लिए तुमसे ज़्यादा और कोई खुश नहीं रहना चाहता। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि तुम खुश रह ही नहीं पाते हो। तुम्हें खुशी मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है। आई वॉन्ट से सब के साथ ऐसा होता है, पर कई लोगों के साथ ऐसा होता है। देखो, सिंपली ज़िंदगी में एक इंसान को चाहिए क्या? खुशियाँ। जब वो खुश होता है तो ना उसे पैसे चाहिए, ना उसे कुछ चाहिए, ना उसे खाने के लिए ये चाहिए, ना उसे सोने के लिए बिस्तर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस उसे खुशियाँ चाहिए। पर खुशियों के लिए आपको पैसे भी चाहिए, आपको खाना भी चाहिए, आपको बिस्तर भी चाहिए, आपको कपड़े भी चाहिए, आपको जो जो अच्छा लगता है आपको सब चाहिए, ताकि आपके पास खुशियाँ आ सके। पर क्या होता है ना, कई बार कई लोग ये सब पाने के बाद भी खुश नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि उनकी खुशियों की डेफिनेशन अलग है ना ब्रो। जस्ट लिसन कि हो सकता है एक गरीब आदमी है, तो उसके लिए 2 रोटियां खुशी के लिए काफ़ी हैं उसकी एक रात की। वहीं पर अगर एक मिलियनर आदमी है, तो उसके लिए 10 लाख या फिर एक बड़ा सा बुफे भी शायद काफ़ी ना हो उसकी खुशियों के लिए। सो हर पर्सन के हिसाब से, उनके स्टेटस के हिसाब से, उनकी पोजीशन के हिसाब से खुशियों की डेफिनेशन भी बदल जाती है। हो सकता है तुम स्कूल में हो, तुम्हारी डेफिनेशन खुशी की ये हो कि तुम स्कूल जाओ, पीछे बैठो, दोस्तों के साथ मस्ती करो। वहीं वहाँ पर एक टॉपर होता है जिसकी खुशियों की डेफिनेशन ये होते है कि टीचर्स उसकी तारीफ कर दें, उसको अच्छे मार्क्स आ जाएं और वो अच्छे मार्क्स के साथ, टॉप के साथ पास हो जाए, वो एग्ज़ाम क्लियर कर ले। तो अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं, अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं। तो हर इंसान के लिए एक जनरल फॉर्मूला क्या हो सकता है कि वो खुश रहे? इट्स शेयरिंग योर ग्रेटिट्यूड। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, इंसान को खुशियाँ चाहिए, जिसके बारे में हमने बात कर ली। सेकेंडली, दुनिया में सबसे आसान है खुश रहना। खुश रहने के अलावा और कुछ भी इतना आसान नहीं है। यू नो हाउ? क्योंकि हमें लगता है कि हमारी खुशियाँ दूसरी चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। हमें लगता है कि हमारी खुशियाँ हमारे खुश रहने के कारण दूसरी चीज़ें हैं। बट इफ़ अगर तुम अपनी लाइफ को ऐसे गौर से, अपनी आँखों के नहीं, अपने मन के चश्मे से देखोगे, आँखों के नहीं, अपने मन के, अपने हृदय के, अपने दिल के चश्मे से देखोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि जो खुशियाँ होती हैं ना, खुशियाँ तुम्हारे अंदर से आती हैं। अगर तुम्हें 4 दिन से कुछ खाने को अच्छा नहीं मिला है, तो अगर थोड़ी सी भी अच्छी चीज़, मान लो अगर तुम 4 दिन से सिर्फ लौकी, करेला, गिलकी खा रहे हो, लौकी तो फिर भी ठीक है, यानी गिलकी, करेला, तुरई जैसी सब्जियां खा रहे हो, एंड 4th दिन पे केवल तुम्हारे लिए घर पे छोले की सब्जी बन जाए, इट्स इनफ कि तुम खुश हो। तुम्हारे दिमाग में इंडोर्फिन का बर्स्ट छूट चुका है, तुम्हारे दिमाग में खुशियों के केमिकल ऐसे लहला रहे हैं, उसकी बाढ़ आ चुकी है, सुनामी आ चुकी है। इवन फॉर अ डे, इवन फॉर अ सेकेंड, वो बहुत बड़ी खुशी होती है तुम्हारे लिए। वेदर अगर तुम रोज छोले खा रहे हो, रोज अच्छी चीज खा रहे हो, सो मे बी तुम्हारे लिए दाल चावल या फिर एक तुम्हारा जो कंफर्ट फूड हो, वो तुम्हारे लिए खुशी का बर्स्ट, इंडोर्फिन का बर्स्ट हो सकता है तुम्हारे दिमाग में। देखो, जो एडिक्शन होता है ना, एडिक्शन भी खुशियों के लिए ही होता है। यानी एडिक्शन के पीछे द मेन रीज़न है खुशी। इंसान खुश रहना चाहता है, इसलिए उसके दिमाग में एक ऐसा रिवायरिंग
या फिर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कुछ चीज़ों की वजह से जिसकी वजह से एडिक्शन होता है। सो एवरीथिंग स्टार्ट्स एंड एंड्स विथ हैप्पीनेस। जो क्रिमिनल्स होते हैं उन्हें नहीं पता कि वो कुछ बुरा कर रहे हैं साइकोलॉजिकली, इसलिए तो बोलते हैं एक इंसान का माइंडसेट डिफाइन करता है कि वो इंसान कैसा बनेगा। अच्छा या बुरा समाज के हिसाब से हो सकता है, पर उस इंसान के हिसाब से, उस क्रिमिनल के हिसाब से वो गलत नहीं है, वो बुरा नहीं है, वो कुछ गलत नहीं कर रहा है। एंड दैट्स वॉट, उसकी खुशी है कि वो जो कर रहा है, वो जो क्राइम कर रहा है, वो उसकी खुशी है, उसे खुशी मिलती है वो करके। वेदर इट्स रॉन्ग फॉर अस, वेदर इट्स रॉन्ग मोरली, बट इट डजेंट मैटर फॉर हिम। उसकी खुशियों की डेफिनेशन कुछ और है। सो द फाइनल वर्ड्स आर दैट कि अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो खुश रहना सीखो। देखो, तुम्हारा जो ग्रेटिट्यूड होता है ना, ग्रेटिट्यूड कुछ चीज़ें डिफाइन करता है। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है अपनी खुशियों को एक्सप्रेस करना, अपनी खुशियों को एक्सेप्ट करना। अब अगर तुम छोटे छोटे ग्रेटिट्यूड्स को एक्सेप्ट करना शुरू कर दोगे तो तुम लाइफ में खुशियाँ देखना शुरू कर दोगे। जैसे मैंने एक कैंपेन बहुत, यानी शायद 1-1.5 साल पहले शुरू किया था, वो बंद भी कर दिया था। सो द कैंपेन इज़ दैट कि हर सोमवार, हर मंडे को वी विल शेयर हमारी ज़िंदगी में पिछले लास्ट वीक में जो भी 5 चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं जिससे हमें खुशी मिली, हम वो चीज़ें लिखेंगे, शेयर करेंगे। मैं शेयर करूँगा, तुम लोगों को शेयर करना है तो कमेंट्स में शेयर कर सकते हो, तुम लोगों को शेयर करना है तो अपने मन में याद कर लो, बस एक कमेंट ड्रॉप कर दो कि हाँ तुमने वो 5 चीज़ें याद की। एंड दैट्स ऑल। अगर तुम ये काम रोज़ कर सकते हो, अगर ये तुम काम फोर्टनाइटली कर सकते हो, अगर तुम ये काम वीकली कर सकते हो, अगर तुम ये काम एक दिन छोड़ के, अगर तुम ये काम हफ्ते में 2 बार, द कंसिस्टेंसी इज ऑन यू। बट मंथली तक मत ले जाना, एटलीस्ट वीक तो रखो यार। शुरुआत तो वीक से शुरू करो, मंथली मत ले जाओ, उस चीज़ को भूल जाओगे। तो मैंने ये कैंपेन शुरू किया था। सो क्या होता है, जब तुम रेगुलरली अपनी खुशियों को याद करते हो, खुशी भरे पलों को याद करते हो ना, तो तुम्हारे दिमाग में वो कन्फिग्रेशन धीरे धीरे सेट होने लगते हैं कि तुम्हें अच्छी चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, तुम्हें अच्छी चीज़ें देखनी है। और जब तुम ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हो ना अपनी सिचुएशंस के हिसाब से, तो तुम उनमें बेटर तरीके से सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हो। क्योंकि जब तुम नेगेटिव सोच रहे होते तुम्हारे दिमाग में ऐसे कुछ स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं जो तुम्हारे दिमाग की एफिशिएंसी को कम कर रहे हैं, तुम्हारी हेल्थ को डिग्रेड कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में तुम्हारे हाई बीपी, हार्ट प्रॉब्लम्स या फिर डाइजेशन प्रॉब्लम्स, यानी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का वो एक लौता रीज़न काफ़ी है। सो बीइंग ऑप्टिमिस्टिक इज इनफ टू बी हैप्पी इन लाइफ। देखो, लाइफ में सैड पार्ट्स आते हैं, लाइफ में कुछ ऐसे पार्ट्स आते हैं जब आपको गुस्सा आता है, जब आप अपने रास्ते से भटक भी सकते हो, अपने मोटिव से भटक भी सकते हो। बट ऑलवेज रिमेंबर, जिंदगी आपको बार बार ऐसी सिचुएशंस में डालती रहेगी, ईयरली, मंथली, जहां आप अपने मोटिव्स को रिकन्फिगर कर सको, फिर से याद कर सको। एंड जस्ट रिमेंबर दैट आप अगर वो लेसन ले लेते हो तो आपके आने वाली लाइफ का वो आने वाला हिस्सा काफ़ी ईजी हो जाता है। सो आज के एपिसोड में बस इतना ही। आज के एपिसोड का मोटिव ये था कि भाई तू अपनी ज़िंदगी में आज के दिन में जो भी अच्छा हो, ऐसी 2 ही चीज़ें एटलीस्ट याद कर ले। कल भी ऐसा करना, परसों भी ऐसा करना, इसको अपनी ज़िंदगी का रूल बना ले। तेरी ज़िंदगी देखना आने वाले 2 हफ्ते में ऐसी खुशहाल हो जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर माई साइड। अपने ओपिनियन, अपने फीडबैक, अपने कुछ सीक्रेट्स अगर तुम्हारे ग्रेटिट्यूड के बारे में, तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो। अगर तुम इसे यूट्यूब पे सुन रहे हो तो नीचे कमेंट्स में ड्रॉप कर दो, या फिर मैं Q&A तो डालूंगा ही स्पॉटिफाई पे, तो वहाँ पे चेक कर सकते हो, या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हो, गाना पे, गूगल पे या अमेजोन पे। सो गाइज, यू कैन जस्ट इजीली इंस्टाग्राम पे दीपेश टॉक सर्च करो, वहाँ पे तुम्हें मेरी फ़ोटो दिख जाएगी, वहाँ पर जाकर बस कमेंट DM कर दो, किसी पोस्ट के नीचे कमेंट कर दो, एंड आई विल लव टू शेयर दैट विद माई ऑडियंस एंड विद माई पर्सनल सेल्फ। ओके, सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।